हाँ हाँ। ये क्या है भाई प्रभु, क्या कर रहे? अरे उन भिखारी और अपाहिज लोगों के साथ खाना खाते हैं, हम लोग इनके साथ कैसे खाएंगे? हाँ? इतना ही नहीं बल्कि हमें भी उनके बराबर ही देखेंगे। हम लोग इनके बराबरी? ये कैसा हो सकता है? बोलिए प्रभु बोलिए। ये क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? खामोश बैठो। मुझे गलत मत समझो, मैं आपको सब समझाऊंगा। इसको मैं एक उदाहरण दूंगा। आइए सब लोग आइए। भाइयों, मैंने कभी भी आप सबको भेदभाव से नहीं देखा। आप सब मेरी नजर में एक समान हो। अब मैं आप सबको एक उपदेश देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम सब में से किसी के पास 100 बकरे हो और गलती से एक बकरा घूम जाए तो तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुरंत ही उस 99 बकरे को छोड़कर गुम हो जाने वाले उस एक बकरे के लिए तुम सारे जंगल ढूंढोगे। आखिर में गुम होने वाला वो एक बकरा मिल जाए तो खुशी के मारे उसे अपने कंधे पर रखकर सबको बताकर कितने खुश होते हैं तुम। इसका मतलब कुछ समझ में आए ऐसे समझाइए ना प्रभु। तो फिर मैं तुम्हें दूसरा आदेश देता हूं, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक पिता और उसका पुत्र था। मैं कह रहा हूँ रुक जा छोटू, आज मैं ही जीतूंगा। हाँ रुक जा। अरे तो रुक जा छोटू, रुक जा। अरे मेरी बात मान, रुक जा, मैं ही जीतूंगा आज तुझे नहीं जीतने दूंगा। हाँ रुक जा। अरे बाप रे, आज मैं इस खेल में हार गया। हाँ हर बार तू ही जीतता है। नमस्ते साहब। प्रणाम साहब जी। नमस्कार। अच्छा इधर आओ। हाँ साहब जी। ये लो, ये पैसे रख लो। हाँ। तुम्हारे संतान की तबीयत खराब है ना, इन पैसों से उसका इलाज करवाओ, और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा? चिंता मत करो, ये पैसे तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। एक इंसान को तकलीफ में देखकर दूसरे इंसान को उसकी सहायता करनी चाहिए, इससे भगवान की इच्छा होती है, तभी वो भगवान तो हम पे खुश होते हैं ना। मेरी संतान की जान बचाने के लिए भगवान ने आपको ही भेजा है। साहब जी, हमेशा हम आपके यहाँ हमारी खुशी से ही काम करते हैं। उसकी वजह हमें कभी भी काम वाले नौकर ना समझकर, हमें अपना मानकर, हमारी तकलीफ जानकर हमारा साथ सहारा बने हो, इसलिए आप हमारे एकदम साक्षात भगवान की तरह हो। यही सच है साहब जी। नहीं, मैं तो तुम लोगों का सेवक हूँ और आप लोग मेरे सेवक हैं। हम दोनों भगवान के पुत्र हैं। जाओ, जाकर ध्यान से अपना काम करो। ठीक है साहब जी। धन्यवाद साहब। जाओ। नमस्ते। पिताजी कितने खुश। पिताजी, हम आपके पुत्र हैं, ये सुनकर हमें बहुत गर्व होता है। हाँ। पिताजी, खेत में थोड़ा काम है, मैं जरा जाकर करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ, प्रणाम। ये मेरे काम का नहीं है, पिता के लिए बहुत प्यार है। ये मेरे काम का नहीं है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलता हूँ पिताजी। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे जाने दीजिए पिताजी। मेरी बात सुनो बेटा, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए ना पिताजी। नहीं बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चाहिए। अच्छा, इसी ठीक है, से जाओ। मेरा जाओ, काम जाओ, होगा। पिताजी, मैं जल्दी आऊंगा। ये चाहिए मुझे, ये ये चाहिए मुझे। दोस्तों, मैं आ गया। बैठो। आओ। हे बाबू, इधर आओ। बांटने वाला आ गया। ये खत तुम्हारे पिताजी का है, शहर से आया है। हाँ तो लाइए। वैसे आप
हमारे गांव से शहर, शहर से गांव सही खत जा देने का रहा काम करते हैं ना। आप तो शहर जाते रहते ना, आपको तो पता होगा शहर कितना बड़ा और कैसा होता है। मैं क्या बताऊं, शहर के बारे में क्या बताऊं। वो एक खूबसूरत उद्यानवन है। इतना बड़ा होता है? खूबसूरत चीजों के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम होता है। वहाँ सुख पाने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। तो वो हम भी पा सकते हैं क्या? पाने के लिए खूबसूरती होने से कुछ भी नहीं होता है, उससे पाने के लिए तो धन चाहिए ना। हम जैसे लोगों के लिए तो एक सपना ही होता है ना भाई। बहुत ज्यादा धन की जरूरत है। अच्छा चलता हूँ बाबू। बहुत अच्छा बोलता है। हर चीज के लिए किस्मत होती भाई। अगर मैं भी किसी धनवान के घर पैदा हुआ होता तो आज जीवन में कितनी प्रसन्नता होती भाई। वो सब छोड़ यार, अगर मैं उसकी जगह होता तो शहर जाकर अब तक अच्छी जिंदगी खुशी से जीता, समझा? और वहां जाके एक बड़ा सा व्यापार करता, और वहां शहर में जाके ना राजकुमार की तरह जीता। हमारे बस की बात नहीं है सब। अंधेरा हो रहा है, चलो अपने घर। हाँ भाई चलो। जाओ जाओ जाओ। सुन लिया ना, अच्छे से सुन लिया ना, शहर की जिंदगी सुख। जाओगे 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 जाऊंगा। जाओगे, जाओ। शहर जरूर जाऊंगा। जाओ, जाओ। मैं जरूर जाऊंगा शहर। मैं शहर जरूर जाऊंगा। साहब जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम भी क्या पूछ रहे हो? गांव में दिन में जब तक एक बार जाकर नमस्कार किसी से नहीं करवा लेता हूँ तब तक मुझे नींद नहीं हाँ, आती। सही कहा आपने। आओ 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 आओ, बैठो। कैसे हो? और नई दुल्हन कैसी है? दुल्हन तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटी की नमस्कार। शादी आपकी ही वजह से हो पाई। अगर आप सहायता नहीं उसको करते नमस्कार धन की, करके आ रहा तो है, ये देखना शादी मुझे नहीं भी हो नमस्कार पाती। करेगा। हाँ इसमें मैंने क्या किया है? ईश्वर का दिया हुआ तुम लोगों को थोड़ा दे देता हूँ, उसी की कृपा से तो सुखी हूँ ना मैं। नमस्कार साहब जी। हाँ, आज तो मैं इसको नमस्कार करूंगा ही नहीं। रोज रोज नमस्कार करके ही अपने आप को पत्नी क्या समझने लगा है। हाँ? बताओ ले। हाँ? इधर आओ। ए? मुझे नमस्कार करना भूल गए जबकि उसको नमस्कार करके आ रहे हो। नमस्कार साहब जी। बड़ों से कोई ऐसे नमस्कार करता है क्या? हाँ? अच्छा। ऐसे किया जाता है नमस्कार, झुक के। हाँ ऐसे करो। नमस्कार साहब जी। हाँ। हो गया ना? अब मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी आज। ये भी अजीब आदमी है, मांग मांग कर प्रणाम करवाता, पागल कहीं का। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? प्रणाम मांग कर नहीं करवाया जाता है, सामने वाला अपने दिल से करना चाहिए, तभी हमारा गौरव बढ़ेगा। मेरी बात को याद रखना। अरे अब भी आपको अजीब क्या, आदमी खटिया है। पर बैठे बैठे सुबह शाम पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो। कितना अद्भुत शहर होगा वो। एक महान जगह पर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे लोग मुझे प्रणाम करेंगे और मुझे राजा कहेंगे। कितनी खुशी की बात है ये। यहाँ मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा ख्वाब वहाँ पूरा हो रहा है। ये बात मैं पिताजी को बताकर मैं शहर जरूर जाऊंगा। हाँ बेटा कहो। पिताजी सुबह मैंने एक अद्भुत सपना देखा। पिताजी क्या सपना? क्या सपना था बेटा वो? मैं एक सुंदर घोड़े पर धनवार बनकर घूम रहा हूँ। हाँ वो शहर कितना सुंदर था पिताजी। जब मैं घूम रहा था तो लोग मुझे वहां पर देख रहे थे। अच्छा सपना है, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। ठीक है पिताजी, मैं आज ही वो शहर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, उसके लिए अभी बहुत समय बाकी है। गुस्सा करो, गुस्सा करो। पिताजी किसान हमेशा आप जैसा ही रहता है, वो आप तक ही सीमित है। मेरे लिए ये नहीं है। मैंने जो सोचा है वो मुझे अभी करना है। नहीं बेटा, एक बार मेरी बात को तुम जरा ध्यान से सुनो। गुस्सा क्यों करते हो? मुझे देश घूमना है पिताजी। अरे तुम होश में तो हो ना बेटा? हाँ है पिताजी, आपने मुझसे और भैया से वादा किया था, ये सारा धन दौलत हमारा है, अब आप दोनों को देंगे। ये बात सत्य है बेटा, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। देखिए पिताजी, मुझे मेरा धन मुझे वापस चाहिए। मैं सारी दुनिया देखना चाहता हूँ। आज ही मैं शहर जा रहा हूँ, बस।
हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है। मेरा छोटा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे कतई पसंद नहीं है। जरूर जाऊंगा कहता है, यहाँ के प्रेम और बंधन से दूर हो जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भगवान उसे सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो भगवान, मेरी रक्षा करो। For more updates, like, comment, subscribe to our channel.